बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं क्लास 9th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत काव्य खंड के चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जो कि ललदत्त के वाक हैं। हम आपको उनके वाक यहाँ पर पढ़ के सुनाएंगे, फिर भावार्थ बताएंगे और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इन वाकों का जो है हिंदी में हम आपको अनुवाद यहाँ पर और भावार्थ यहाँ पर बताने वाले हैं। तो रहिए तैयार, और आप चाहे तो इस अनुवाद या भावार्थ को अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाक्य का भावार्थ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो यहाँ पर जो है कवियत्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है कि कब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम हो जाता है, उसी तरह कवियत्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। इसी वजह से वे व्याकुल होती जा रही हैं कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवियत्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींची जाने वाली नाव के रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, पर कवियत्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है और अब शायद वो प्रभु से मिल नहीं पाएंगी, इसलिए उनका हृदय तड़प रहा है। वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती हैं, अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती हैं। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर पहले वाक्य का ये था अर्थ, जिसे कि आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद आइए यहाँ पर देख लेते हैं दूसरे वाक्य को और पढ़ते हैं उसका भावार्थ। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका अर्थ होगा कि अपनी इन पंक्तियों में कवियत्री कहती हैं कि अगर हम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसके विपरीत अगर हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तो इससे भी हमें कुछ लाभ नहीं होगा। भोग का पूरी तरह से त्याग करने पर हम में अहंकार आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसी वजह से कवियत्री के अनुसार दोनों रास्ते ही गलत हैं। जब हम सांसारिक भोग लिप्सा में लिप्त रहते हैं तब तो हम सच्चे ज्ञान से दूर रहते ही हैं। इसके विपरीत जब हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं तब हमारे अंदर अहंकार रूपी अज्ञान आ जाता है, जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसलिए कवियत्री हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए कह रही है, जिससे हमारे अंदर वासना और भोग लिप्सा भी नहीं होगी और न ही अहंकार हमारे अंदर पनप पाएगा। तभी हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी। इसके बाद ही हम प्रभु की भक्ति में सच्चे मन से लीन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर दूसरे वाक्य का ये था अर्थ, जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया। आप इसे पहले वाक्य लिखें, इसके बाद इन लाइनों का जो है आप जो है भावार्थ अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इसे अच्छे से याद भी करें। इसके बाद आइए जान लेते हैं यहाँ पर तीसरा वाक्य जो है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो यहाँ पर जो है अपनी इन पंक्तियों में कवियत्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। यहाँ कवियत्री ये कहना चाहती है कि अपने जीवन की शुरुआत में उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद उन्हें यह नहीं समझ आया कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा गलत। इसलिए वो राह भटक गई, अर्थात संसार के आडंबरों में बहक गई। यहाँ रास्ता भटकने से मतलब है समाज में प्रभु भक्ति के लिए अपनाए जाने वाले तरीके, जैसे कुंडली फेरना यानी कि माला जपना,
जागरण करना, जप करना इत्यादि। परंतु ये सब करने के बाद भी उनका परमात्मा से मिलन नहीं हुआ। इसीलिए वो दुखी हो गई हैं कि जीवन भर इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और वे खाली हाथ ही रह गई। उन्हें तो अब ये डर लग रहा है कि जब वे भवसागर रूपी समाज को पार करके ईश्वर के पास जाएंगी तो परमात्मा को क्या जवाब देंगी। तो इस प्रकार से आप तीसरे वाक्य का अर्थ लिख सकते हैं। इसके बाद आइए जान लेते हैं यहाँ पर चौथे वाक्य में कवयित्री क्या कहना चाहती है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर, क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अपनी इन पंक्तियों में कवयित्री हमें भेदभाव, हिंदू मुस्लिम इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दे रही हैं। उनके अनुसार शिव यानी कि ईश्वर हर जगह बसा हुआ है, चाहे वो जल हो या आकाश या फिर धरती हो या प्राणी, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है। वह किसी व्यक्ति को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि वह हिंदू मुसलमान को एक ही नज़र से देखता है। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा रूप में बसे हुए हैं। इसलिए कवयित्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों यहाँ पर चौथे वाक्य का भावार्थ, जो कि आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं और उसे अच्छे से याद करें। इसके बाद आइए जान लेते हैं पाठ का सारांश की मुख्य बात। इस पाठ में कवयित्री हमें क्या संदेश देना चाहती है। तो प्रस्तुत वाक्यों का संकलन मीराकांत जी ने किया है। यहाँ प्रस्तुत वाक्यों में कवयित्री ललद्यत हमें यह कहना चाह रही है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है। अगर कोई सच्चे हृदय से अपने अंतःकरण की ओर झांकेगा तो ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ललद्यत के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, जो हमें आडंबरों से भरी इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है। उन्होंने धार्मिक तथा अन्य भेदभावों का विरोध किया है और ईश्वर को एक बताया है। उनके अनुसार सत्कर्म के द्वारा ही हम इस माया जाल से मुक्त हो सकते हैं। कवयित्री के अनुसार हम सत्कर्म तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर बसे अहंकार से मुक्त हो पाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से आप इस पाठ का सारांश भी समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आपको पाठ का भावार्थ और सारांश समझ आया होगा। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी, तो आप ध्यान दें। पहला प्रश्न आपका है, रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, आप ध्यान दें यहाँ पर कि यहाँ पर जो है रस्सी जो है शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह किसके लिए हुआ है और वह कैसी है। तो आपका उत्तर होगा, रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है और यह रस्सी कच्ची और नाशवान है, अर्थात यह कब टूट जाए यह कहा नहीं जा सकता। भक्ति रूपी रस्सी के सहारे कवयित्री ईश्वर तक पहुँचना चाहती है, लेकिन वह माध्यम अभी कमज़ोर होने से उसे असफलता मिल रही है। इसके बाद आइए जान लेते हैं दूसरा प्रश्न आपका। यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका, कवयित्री सांसारिकता और मोह के बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही है। ऐसे में वह प्रभु भक्ति सच्चे मन से नहीं कर पा रही है। जैसे कच्चे मिट्टी के सकोरे में रखा जल, यानी कि घड़े में रखा जल, कच्ची मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, उसमें रखा जल ज़्यादा देर नहीं ठहर पाता, उसी प्रकार कवयित्री के प्रयास अभी कच्चे हैं, इसलिए उसके द्वारा मुक्ति के प्रयास भी विफल होते जा रहे हैं। इसके बाद आइए जान लेते हैं तीसरा प्रश्न है आपका। यहाँ पर कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। आप ध्यान दें, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो आपका उत्तर होगा, कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। कवयित्री इस भवसागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। वह सांसारिक माया मोह में भटकना नहीं चाहती। इसके बाद चौथा प्रश्न आपका,
भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई, तो इसका जो है भाव क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा, कवयित्री कहती है कि संसार में आकर वह सांसारिकता में उलझकर रह गई, और जब अंत समय आया और जेब टटोली अर्थात आत्मनिरीक्षण किया तो उसे कुछ भी हासिल ना हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर पार कराने वाले मांझी अर्थात ईश्वर को उत्तराई के रूप में क्या देंगी। इसके बाद चौथे प्रश्न का पार्ट 2 आप यहाँ पर ध्यान दें। पार्ट 2 है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो आपका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही है। कवयित्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः अहंकार रहित होकर माया मोह से विरक्त रहते हुए ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद आइए जानते हैं, यहाँ पर है 5वां प्रश्न आपका, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लालदत्त ने क्या उपाय सुझाया है? तो आपका उत्तर होगा, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लालदत्त ने उपाय सुझाया है कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखते हुए मनुष्य को सांसारिक विषयों में न तो अधिक लिप्त और ना ही उसके विरक्त होना चाहिए। अज्ञान की बंद द्वार की सांकल है, अंतः एवं बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद आपका 6ठा प्रश्न है, यहाँ पर ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो आपका उत्तर होगा, उपयुक्त भाव निम्न पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। इसमें आपका यहाँ पर ये उत्तर होगा। इसके बाद 7वां प्रश्न है, ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है। उत्तर होगा, ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया हो। कवयित्री के अनुसार ईश्वर का निवास तो हर एक कण कण में है, परंतु मनुष्य इसे धर्म में विभाजित कर मंदिर और मस्जिद में खोजता फिरता है। वास्तव में ज्ञानी तो वह है जो अपने अंतःकरण में ईश्वर को पा लेता है। इसके बाद है रचना और अभिव्यक्ति की बात। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? तो आपका उत्तर होगा, समाज में व्याप्त भेदभाव के कारण निम्नलिखित हानियां हो रही हैं। नंबर 1, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा इसी भेदभाव की उपज है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान 2 देश बने। और नंबर 2 होगा, भेदभाव के कारण ही उच्च और निम्न वर्ग में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। नंबर 3, पर्वों के समय अनायास झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नंबर 4 होगा, आपसी भेदभाव के कारण ही एक वर्ग दूसरे वर्ग को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखता है। नंबर 5, भेदभाव की उपज से अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद जैसी सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद 8.2 में आपका जो है प्रश्न क्या है, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो आपके सुझाव क्या होंगे? आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए निम्न सुझाव अपनाए जा सकते हैं। तो बच्चों आप ध्यान दें, इसका उत्तर आप स्वयं से भी लिख सकते हैं और चाहें तो यहाँ से देख के लिख सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 होगा, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए सबसे पहले उन बातों की चर्चा ही न करें जिससे यह भेदभाव उपजता है। नंबर 2, सरकार अपनी नीतियों के द्वारा आपसी भेदभाव को बढ़ावा ना दे। नंबर 3, राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का सहारा न लें। और नंबर 4 होगा, नौकरियों, शिक्षा और अन्य किसी भी सरकारी योजनाओं में आरक्षण को बढ़ावा न देकर योग्यता को आधार बनाना चाहिए। और नंबर 5, स्कूली पाठ्यक्रम भी एकता, समता पर आधारित होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों कुल मिलाकर आपने ये देखे यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर, ललदत्त के वाक जो आपका पाठ था उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे और आप इस वीडियो को बार बार देखें
और इन्हें अच्छे से याद करें, अपनी नोटबुक में भी नोट करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।